कांग्रेस बोल रही है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहां सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। मैं सरकार को कहना चाहती हूं, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। देश में पेपर लीक का मुद्दा पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में है। लाखों युवा सालों तक मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, परिवार उम्मीदें लगाकर बैठा रहता है, लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर आती है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि लाखों परिवारों और लाखों बच्चों के सपने टूट जाते हैं। इसी मुद्दे पर लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई। सरकार ने दावा किया कि ये कानून परीक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं हो जाती जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। इसी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोलने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने शुरुआत से ही सरकार को आक्रामक अंदाज में घेरना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ, उन्हें देखते हुए सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए था। लेकिन प्रियंका गांधी के मुताबिक अगले ही दिन जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई हो। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने पहला सवाल पूछा, क्या यही संवेदनशीलता है? उन्होंने कहा कि उसी समय महाराष्ट्र में एक परिवार अपनी बेटी के निधन पर शोक मना रहा था। उनके मुताबिक वो छात्रा पेपर लीक से प्रभावित थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे समय में सरकार को उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन करना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए थी, वहां फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया। उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। इसके बाद उन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है, उनसे जुड़ी कुछ पुरानी विवादित टिप्पणियों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह भी सोचना चाहिए कि उनके फैसलों का देश के युवाओं और बेटियों पर क्या संदेश जाता है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस देश के युवाओं पर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा व्यवस्था से भरोसा खो चुका है। जब बार बार पेपर लीक होते हैं, भर्ती परीक्षाएं रद्द होती हैं, छात्रों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है और फिर उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन परिवारों का होता है जो अपनी सारी उम्मीदें बच्चों की पढ़ाई पर लगाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया?
प्रियंका गांधी ने कहा कि भरोसा केवल भाषणों से वापस नहीं आएगा। कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन कानून तभी सफल होगा जब उसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अंदर जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि व्यवस्था को बदलने की इच्छा दिखाई जाए। इसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो असली समस्याओं का समाधान करने के बजाय अपनी छवि सुधारने में ज्यादा व्यस्त दिखाई देती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को लगता है कि प्रचार और मीडिया के सहारे लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सकता है। फिर उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वो दिल्ली के एक अस्पताल में घायल छात्रा से मिलने गई थी। वो छात्रा कथित पुलिस कार्रवाई में घायल हुई थी और अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वहां छात्रा की मां ने उनसे बेहद भावुक होकर कहा, सुबह से कई बड़े लोग आए, वीडियो बनाए, लेकिन मेरी बेटी के लिए न्याय कौन लाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उस मां की आवाज आज भी उनके कानों में गूंजती है। यहीं से उन्होंने सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा, अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ बातचीत क्यों नहीं हुई, उन पर बल प्रयोग क्यों किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। लोकसभा में जो बहस हुई उसने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक का मुद्दा केवल राजनीति का नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या सिर्फ नया कानून काफी है या फिर पूरी परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।